बहू, आज तूने हमें सबसे बड़ी खुशी दी है। बहुत सुंदर है मेरा पोता। किसी की नजर न लगे मेरे पोते को। हाँ राखी, आज मेरे दिल में तुम्हारे लिए कई गुना ज्यादा प्यार बढ़ गया है। इस खुशी में तो मैं एक धमाकेदार पार्टी रखूंगा। विजय और राखी अब सभी को फोन करके लड़का होने की बात बताते हैं। पापा, आज उन्होंने बहुत बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की है। बेटे की खुशी में आपको और मम्मी को आना है। अरे बिटिया रानी, तुम फोन ना भी करती ना, तब भी हम जरूर आते। रात को धीरे धीरे सभी मेहमान आने शुरू हो गए। तभी वहां पर एंट्री हुई राखी के माँ बाबा की। अरे वाह! इस बुड्ढे ने तो अपनी काली बेटी की इतने बड़े बंगले में शादी कराई और खुद इस बुड्ढे के पास कुछ नहीं, मेरी किस्मत में ही ये फटीचर बुड्ढा लिखा था। दरअसल विनीता राखी की सौतेली माँ थी। माँ के देहांत के बाद राखी ने सारा जीवन पिता के साथ ही बिताया, किंतु अपनी शादी से पहले राखी ने जोर जबरदस्ती अपने पिता का विवाह करा दिया था, ताकि उसके पिता कभी अकेला महसूस ना करें। अरे सासू माँ, आप तो इस उम्र में भी बिल्कुल स्लिम ट्रिम और फिट हो। अरे विजय, तुम मुझे सासू माँ मत कहो, वरना मुझे बुढ़ा जैसा महसूस होगा। मॉडर्न जमाने में तुम ये पुराने जमाने की बात क्या कर रहे हो? चलिए समधन जी, गोद भराई की रस्म चालू हो गई है। राखी को सभी मेहमान बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स देते हैं, जिसे देखकर राखी की माँ विनीता अंदर ही अंदर जल रही थी। हाय, इतना सारा पैसा और जेवर वो भी इस कल्लो को। अगली सुबह राखी किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी। राखी यहाँ है, इसका मतलब विजय ऊपर बेडरूम में अकेला होगा। विनीता चुपके से राखी के कमरे में जाती है, जहां विजय सो रहा था। विनीता विजय के बिल्कुल करीब जाकर अपनी जुल्फों को विजय के ऊपर घुमाती है। तभी विजय नींद में अपनी सास की कमर पर हाथ रख देता है। मेरी जान, कहाँ थी तुम? तभी विजय आंख खोलता है और देखता है कि वहां उसकी सास है। सॉरी सासू माँ, मैंने राखी समझ के आपको ऐसे। हाँ, वो मेरे सर में दर्द था तो मैंने सोचा राखी के कमरे में बाम होगा। उसे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई। सॉरी सासू माँ, मैंने राखी समझ के आपको ऐसे। अरे मुझे भी राखी समझ लो। लगता है आप बड़ी मजाकिया हैं। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद राखी के पिता कहते हैं, ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं। अगर मैं यहाँ से चली गई तो विजय को कैसे हासिल करूँगी? आप जाइए, अभी अभी मेरी बेटी माँ बनी है। मैं उसे अकेले मतलब मैं अभी अपनी बेटी को पास रखूँगी। हाँ समधी जी, समधन जी को यहीं रुकने दीजिए। आपको काम है, आप चले जाइए। इन्हें यहीं रहने दीजिए कुछ दिन के लिए। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर राखी के पिता वहां से चले गए और विजय भी वहां से चला गया। दोपहर में विनीता विजय को फोन करती है। आपने मुझे फ़ोन किया, कुछ काम है क्या? अरे नहीं विजय, मेरा मन था तुम्हारी आवाज़ सुनने को, इसलिए कर दिया। मेरी आवाज़? विजय, तुम एक बच्चे के बाप बन गए हो, पर बात बच्चों वाली कर रहे हो। तुम्हें तो पता है ना, मेरी शादी एक बुढ़े इंसान से हुई है। बाकी तुम खुद समझदार हो। इतना कहते ही वहां राखी आ जाती है और विनीता फोन काट देती है। इधर विजय सोचता है,
इनको क्या हो गया, ये मुझसे बहकी बहकी बातें क्यों कर रही थी? शाम को जब विजय वापस घर आता है, वह आते ही अपने बेटे को खिलाता है। राखी पकड़ना गुड्डू को, मैं ज़रा फ्रेश होके आता हूँ। जैसे ही विजय वॉशरूम में जाता है, वहां विनीता पहले से होती है। अरे आप, मैं बाद में आता हूँ। आओ ना विजय, मैं तुम्हारे लिए ही तो यहाँ वॉशरूम में खड़ी हूँ। आपकी बातें सुन के तो मुझे भी कुछ कुछ होने लगा है। आप इतनी हसीन है कि कोई भी आप पर मर मिटेगा। पर हम कल मिलते हैं, यहाँ कोई देख लेगा। फंस गई मुर्गी जाल में। अगले दिन दोनों बाहर मिलते हैं और फिल्म देखने गए और खूब एंजॉय किया और फिर देर रात घर वापस आए। आप इतनी लेट, और माँ जी, आप कहाँ थी? आप दोनों एक साथ? अरे बेटा, मेरी तबीयत खराब लग रही थी, इसलिए मैं डॉक्टर को दिखाने चली गई थी। हाँ, और ये मुझे रास्ते में मिली तो मैं इन्हें अपने साथ ले आया। चलिए, मैं आप लोगों के लिए खाना लगा देती हूँ। मैं खाना खा के आया हूँ, आज ऑफिस की तरफ से डिनर था। मैं भी नहीं खाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अब अक्सर दोनों देर रात को घर आते थे। धीरे धीरे विजय राखी से दूर होने लगा और अपने बच्चे को भी गोद में नहीं लेता था। इन सब से राखी परेशान हो गई। एक दिन, बहू, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। रोज रोज तुम्हारी माँ और विजय लेट घर आते हैं और तुम्हारी माँ रोज विजय के साथ आती है। सौतेली माँ है, सौतेली ही होती है बेटा। ज्यादा भरोसा भी रखना ठीक नहीं है। तभी घर की डोरबेल बजती है। घर के नौकर ने दरवाजा खोला तो वह देखता है कि बाहर विनीता और विजय शादी के जोड़े में हैं। माँ, आप तो माँ के नाम पर भी कलंक हो। खबरदार राखी, अपनी जबान संभाल कर रखो। ये अब मेरी बीवी है। तुम्हें बीवी का मतलब भी पता है? तुम तो झाड़ू पोछे वाली लगती हो, और विनीता को देखो, कितनी जवान, हसीन और खूबसूरत है। समधन जी, आपको शर्म नहीं आई? माँ बस, अब से हमारे साथ रहेंगी, और जिसे कोई दिक्कत है वो घर से बाहर निकल जाए, और तुम इस घर की नौकरानी ही हो। राखी बच्चे को हाथ में लिए रोती रहती है और इधर विजय और विनीता डेली घूमने जाते। एक दिन विजय और विनीता घूमने जाते हैं, तभी उसके मैनेजर का फोन आता है। सर सिंघानिया साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तभी विनीता फोन लेती है और फोन स्विच ऑफ कर देती है। अब दोनों बहुत घूमते हैं और देर रात को घर वापस आते हैं। एक महीने बाद विजय का मैनेजर घर आया। सर ये लीजिए रेजिग्नेशन लेटर। क्या? हाँ सर, सिंघानिया साहब की डील तो हाथ से गई ही। पुराने सारे ऑर्डर हाथ से चले गए। मैं कितने दिनों से आपको फ़ोन कर रहा हूँ, ना आप फ़ोन उठाते हैं और ना आप ऑफिस आते हैं। धीरे धीरे ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ काम छोड़ के चले गए। क्या बकवास कर रहे हो तुम मैनेजर? बकवास नहीं कर रहा सर, कंपनी पे ताला लग गया है। मैं भी जा रहा हूँ, मेरी जॉब दूसरी कंपनी में लग गई है। अब आप ना मेरे सर हैं और ना मैं आपका मैनेजर। विजय भागते हुए अपनी कंपनी गया। उसने देखा वहां तो ताला लग गया। विजय घर वापस आया। तूने मुझे बर्बाद कर दिया विनीता, तेरे चक्कर में लुट गया मैं। मेरी बीवी बच्चे दोनों मुझे छोड़कर चले गए। करोड़ों का नुकसान हो गया। निकल जा तू मेरे घर से। ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा निकल जा मेरे घर से, या धक्के मार कर निकालूं। विनीता घर से बेघर हो गई और इधर विजय अपनी बीवी राखी से अपने किए की माफी मांगता है। राखी,
मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक आखिरी मौका दे दो। राखी बेचारी अपने पति को इस तरह गिड़गिड़ाते देख विजय को माफ कर देती है और वह फिर अपने पति के साथ रहने लगती है।